तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। आज हो गई थी लेट क्योंकि मैं सोई रह गई और आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, 6 बज चुके थे। और यहाँ मैं क्या करने वाली थी, पशुओं को डालने वाली थी चारा। उस चारे डालने के बाद फिर मैं लग जाने वाली थी अपना अंदर जो काम है। फिर यहाँ मैंने कई बाहर किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैं थोड़ा पानी गर्म करने वाली थी क्योंकि लाइट भी बहुत परेशान कर रही है, आ नहीं रही थी रात से। और यहाँ क्योंकि अब मौसम ठंडा है काफ़ी, तो यहाँ पानी गर्म करके सहज को मैं कराने वाली थी ब्रश, जो कि अभी सोई हुई थी। उसके बाद काम इतना ज़्यादा फैला हुआ था क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं और काम बढ़ गया है। तो सारा दिन कैसे चला जाता है काम में पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं कि हाउसवाइफ का काम क्या होता है, घर में सारा दिन बैठी ही रहती हैं। पर कोई अब उनसे ये पूछे जो कहते हैं कि हाउसवाइफ की डबल शिफ्ट होती है घर में। हमको तो एक संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती है जी। तो यहाँ मेरा दूध था जो रात का ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने ये सारा एक बाल्टी में इकट्ठा कर दिया था, जो मैं इसका दही जमा के बाद में मक्खन निकालने वाली थी। और जो अभी ताज़ा मिल्किंग करने वाली थी उसको मैं गर्म करने वाली थी, तो उसके लिए बर्तन खाली किए। तो यहाँ फिर मैंने ये पतीला रख दिया पानी गर्म होने जाने के बाद। और मैंने मिल्किंग भी कर ली थी और यहाँ मैंने दूध डाल दिया ताकि ये गर्म होता रहे। और अब ऐसे ही चूल्हा सारा दिन चलता रहेगा, एक सामान बनेगा दूसरा तैयार। बेचारे चूल्हे की भी सुबह से शाम तक शामत आ जाती है। तो फिर यहाँ दूध गर्म होने लगा था, तो मैंने कहा चलो मैं और देखती हूँ। तो वहाँ फिर मैंने सहज को ब्रश खड़ा करवाया। बच्चों को भी ये आधा घंटा लग जाता है मना मना के वो खड़े करने में, बेचारा उनका भी जी नहीं करता है सुबह सुबह ठंड में। फिर उसको चाय दी और काफ़ी मिन्नतें की, बेटा कर लो कर लो। फिर उसको तैयार किया स्कूल के लिए, और उसको ठंड लग रही थी तो वो भी बैठी आराम से हाथ सेक रही थी। और मैं उसके लिए पराठा बना रही थी जो लंच में मैं उसको देने वाली थी। और मैंने कहा पहले सहज स्कूल चली जाए, 8:30 बजे इसकी वैन आ जाती है। तो फिर मैं आराम से फ्री हो कर के फिर घर के काम में लग जाऊंगी, नहीं तो आधा ध्यान बच्चे में ही रहता है। कहीं वो लेट ना हो जाए, कहीं कुछ ज़्यादा टाइम ना हो जाए। कहीं कई बार गाड़ी जल्दी आ जाती है, कोई उसका फ़िक्स टाइम है नहीं है, कभी 15-20 मिनट पहले आ जाती है क्योंकि वो उदास रहती है, स्कूल जाने का मन नहीं होता है। और यहाँ मम्मी जी भी खड़े हो गए थे, चाय पानी पी के उन्होंने। फिर मैंने कहा आप मम्मी जी का बहुत मन था कि सरसों का साग खाऊं, क्योंकि सर्दियाँ सर्दियाँ उनको ऐसी हरी सब्जियां बहुत पसंद होती हैं। तो साग काट करके मम्मी धोने लगी थी यहाँ। मैंने कहा आप इतना करिए कि बैठे बैठे इसको धो दीजिए, मैं इसको चढ़ा देती हूँ। और वहाँ फिर मेरा मिल्क भी गर्म हो गया था और यहाँ मैंने साग चढ़ा दिया क्योंकि मट्ठी मट्ठी आग में ये भी बनता रहेगा और आराम से। यहाँ मैंने हरी मिर्ची भी साथ डाल दी थी और वहाँ मम्मी जी तड़का तैयार करने लगे थे बैठे बैठे, और मैं लग गई अपने और काम में। और फिर ये जो मक्खन था ये मैंने निकाल के यहाँ इसको भी धर दिया। साग मेरा बन चुका था, यहाँ मक्खन भी मैंने धर दिया, चलो ये भी तप जाएगा, घी बन जाएगा। और आप देख रहे हैं ना, मेरा एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा तैयार हो जाता है। और सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है और पता नहीं कहाँ सारा दिन और ऐसे चला जाता है। घी भी अब बस थोड़ी बहुत कसर थी इसको, और गर्म होने ही वाला था। और यहाँ साग बन गया था तो मम्मी ने तड़का भी तैयार कर दिया और मैंने यहाँ तड़का इसको लगा दिया साग को। और टाइम भी 12:30 से 1 बज चुका था। और अब मैंने कहा चलो अब खाना खा लिए जाए, सारे आ चुके थे, अब नहा धोकर सारे बैठ गए। और यहाँ मैंने साग को तड़का लगा दिया और मैंने फिर आटा वाटा वो था जो लगाया और वहाँ रोटियां बनाने की तैयारी। और सारा सामान पहले एक जगह इकट्ठा कर लिया। ये दही था और यहाँ मेरा देखो घी तप गया है और कैसे बढ़िया से गर्म हो गया। इसको मैं छान के एक बर्तन में कर लेने वाली हूँ। और यहाँ मैंने ये बाजरे का आटा भी लगाया था थोड़ा सा, क्योंकि सरसों के साग के साथ बाजरे की रोटी ज़रूर खाते हैं। और यहाँ गेहूं का, कुछ हम आधे लोग गेहूं की खाते हैं और आधे बाजरे की खाते हैं। इसी के साथ मेरा ब्लॉग